Dear students, welcome to you in English learning class. आज मैं विषय ले रहा हूं देवनागरी हिंदी वर्सेज हिंदी को लिखने के लिए लैटिन लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं तो देखेंगे हम लोग लिखते हैं आ ई उ ए ओ अह। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, लेकिन ये जो नीचे के लेटर्स हैं ये लैटिन लिपि में लिखे गए हैं, जिसको कि कुछ लोग गलत अवधारणा के कारण रोमन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, लेकिन हमें इसको लैटिन स्क्रिप्ट मान करके चलना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अ को ए लिखा जाएगा, आ को डबल ए भी लिख सकते हैं और ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। ई लिखने के लिए आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ई लिखने के लिए डबल ई और आई का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ भी ऊ के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, ऊ के लिए डबल ओ या यू का प्रयोग किया जा सकता है। यहां ध्यान दे, ये लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ। तो इस स्थिति में इनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले हैं लेटर्स वो सेम भी हो सकते हैं। अब यहां बात करेंगे ए के लिए ई का प्रयोग और ए के लिए ए आई का प्रयोग, ओ के लिए ओ का प्रयोग, औ के लिए ए यू का प्रयोग, अंग के लिए यानी जो अनुस्वार ऊपर बिंदी पड़ती है उसके लिए ए एन का प्रयोग, अह जो पीछे विसर्ग पड़ते हैं उसके लिए अह का प्रयोग। ये अनुस्वार और विसर्ग है। अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये तो स्वर हो गए, अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजनों में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो है वो क वर्ग है। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ग, ये हमारे कंठ से इनकी उत्पत्ति होती है, इन्हें कंठ बोलेंगे। देखिए इनको बोलने का स्टाइल देखेंगे, क क क अंदर की तरफ जा रहा है और ख बोलेंगे तो जरा देखो बाहर की ओर आ रहा है, उस पर अलग से जोर देना पड़ रहा है। तो सेम स्पेलिंग है दोनों की, दोनों के लिए के यूज हो रहा है, एक जैसे भी हैं लेकिन इतना बहुत फर्क है। एक अंदर की तरफ आवाज जा रही है क एंड ख, ख बाहर की ओर आ रहा है, एक अंतस्थ हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है और एक बाहर की ओर हो रहा है। तो देखेंगे केवल इतना भर फर्क है एच का, और यही सूत्र फिर सब में ये चल रहा है आगे। क के लिए के, ख के लिए के एच, ग अंदर की ओर जो ध्वनि है जी, और घ बाहर की ओर ध्वनि के लिए जी एच। इसी तरीके से च। अब तालब्य को वाले लेते हैं। तालब्य का संबंध तालु से है, जो तालु में जिनकी उत्पत्ति हुई है च छ ज झ य। च के लिए सी एच, लेकिन छ उसी का रूप है बाहर को, तो सी डबल एच। जा के लिए जे, झा के लिए जे एच और या के लिए एन। इनके अंतिम वर्ण के लिए देखिए सब में एन आ रहा है। आगे देखेंगे ये मूर्धन्य ध्वनियां है, सबसे ऊंचाई पे ये स्थान पे छूती है, तो इनको देखें ट ठ ट ठ, ट अंदर को ठ बाहर को, ट में टी और ठ में टी एच, ड अंदर को ढ बाहर को डी डी एच और अ के लिए न। अब देखेंगे जो धातु पे आते हैं त थ द ध और न। इसे देखें त थ द ध न, ये धातु पे आते हैं। अगर दांत नहीं होते जैसे बूढ़े लोगों के और उनको बोलना है थौला, तो वो बोलते हैं थौला, क्योंकि दांतों पर उनकी जीभ नहीं रुक पाती है। इनके दांतों का प्रयोग होता है इसको पढ़ने के लिए। तो त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी और ध के लिए डी एच, न के लिए एन। देखिए ट ठ ट की तरह ही इनके लिए भी
जो लैटिन स्क्रिप्ट है जिसको कि लोग रोमन करके बोलते थे, उसमें इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेकिन आगे लेते हैं पवर्ग को लेते हैं, तो पवर्ग जो है हमारे होंठ पे आ जाता है, प फ ब भ म। तो देखेंगे प पी ए, फ पी एच, ब बी, भ बी एच और म के लिए एम। लेकिन यहां पर एक चीज देखने की है, ये हमारे होंठों के सहारे बोलते हैं और छोटे बच्चे सबसे पहले होंठों के सहारे ही बोलते हैं। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। य को वाई, र को आर, ल को एल और व को वी या डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। श को एस एच, श को एस एच और ये जो स है दंत्य, इसके लिए केवल एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरला, सीता, ये दंत वाले जो हैं, और ये जो मूर्धन्य और तालव्य है इनके लिए एस एच का यूज किया जाता है। ह के लिए एच, अक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये संयुक्त अक्षर हैं। तो संयुक्त है तो ये अद, क और श मिलकर के बना है, इसलिए के एस एच। त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई और स्र के लिए श्री जब लिखते हैं तो एस एच आर। यहां देखेंगे ये भी इसमें पढ़ते हैं अड़, अड़ के लिए आर ए और अड़ के लिए आर एच। ध्यान दें इन सभी में एक चीज मैं बोलना आपको छोड़ दिया है, सब में ए लगेगा, य के पीछे ए, र में आर के पीछे ए, इस तरीके, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, इसलिए ऐसा यूज होता है। अब एक दो शब्द लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है भौन, तो भौन के लिए लिखेंगे हम बी एच फॉर भ, औ के लिए ए यू एंड न के लिए एन। इसी तरीके से हम लिखेंगे पौड़ी, तो पौड़ी के लिए लिखेंगे हम पी ए यू पौ और ई के लिए लिखेंगे हम आर आई। ध्यान दें यहां पे डी नहीं है, री है, री है, तो उसके लिए यहां अड़ के लिए आर आई लिखा जाएगा। ऐसे ही गढ़वाल लिखना है, गढ़वाल, गढ़वाल नहीं गढ़वाल, गढ़वाल, तो गढ़वाल लिखने के लिए जी ए आर एच डब्ल्यू ए एल, तो ये गढ़वाल। कैलाश, कैलाश, तो के क और ए आई, ए ला एल ए एस एच, तो ये लिखा हमने कैलाश। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो ये इसके लिए जो इस समय हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो लैटिन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें कि ये अंग्रेजी लिखने के लिए नहीं है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ये अंग्रेजी लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लैटिन लेटर्स में हिंदी को लिखने के लिए है। इसे हम हिंग्लिश के नाम से जानेंगे, इंग्लिश के नहीं, हिंग्लिश।